दोस्तों, आप जानते हैं इस दुनिया में कुछ लोगों को सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है और कुछ लोगों को सफलता में बहुत साल लग जाते हैं। कुछ ऐसा ही सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी होता है। कुछ एस्पिरेंट्स अपने पहले ही प्रयास में रैंक प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ एस्पिरेंट कुछ 5-6 साल के बाद कहीं रिजल्ट आता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो आप हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी टॉपर्स की गलतियां क्या थी, उन्होंने क्या स्टेप उठाए, यदि आप उनके द्वारा फॉलो की गई कुछ स्ट्रैटेजी को अपनी स्ट्रैटेजी के साथ प्लान कर लें, अपनी स्ट्रैटेजी को रीऑर्गेनाइज कर लें, तो जरूर आप भी पहले प्रयास में सफल हो सकते हैं। एंड द एग्जाम्पल इज, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द टॉपर ऑफ 2021 हरियाणा सिविल सर्विसेज, कमल चौधरी। ही गेन रैंक 1 और इन्होंने 2021 के रिजल्ट में रैंक 1 प्राप्त किया है और 2019 से ही अपनी तैयारी स्टार्ट की थी। तो इनके कैसे स्टेप्स रहे प्रीलिम्स को लेकर, प्रीलिम्स और मेंस को कैसे तैयारी किया, इंटरव्यू में इनसे क्या क्या पूछा गया, कैसे इन्होंने जवाब दिए, और साथ ही साथ में करंट अफेयर और बहुत से जो सब्जेक्ट्स हैं उनको किस तरह से, कौन सी बुक्स से पढ़ा है, और टेस्ट सीरीज को लेकर इनके क्या विचार। तो सबसे खास बात यह कि नो डाउट पहले प्रयास में रैंक हासिल हुआ है, लेकिन इन्होंने अपनी सेल्फ स्टडी में बहुत जोर लगाया, सेल्फ स्टडी में, और साथ ही साथ में इस एग्जाम की जो डिमांड है उसको बहुत प्रॉपरली समझा और फिर अपनी तैयारी को शुरू कर दिया। इसके अलावा आप यह भी याद रखना, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोचिंग नहीं लिए, ही गेट कोचिंग, बट कोचिंग के साथ साथ जो सेल्फ स्टडी पर इन्होंने काम किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उन सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप जानते हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 चरण में होता है। और यदि एक शख्स, कोई भी कैंडिडेट एस्पिरेंट एग्जाम की डिमांड को समझ जाए, और एग्जाम की डिमांड को कैसे समझा जा सकता है, देयर इज ओनली 2 वे। तो पहला वे है सिलेबस। आपको सिलेबस देखना होगा हर एक सब्जेक्ट का, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चंस देखकर। ऐसे ही आपने जो ऑप्शनल को फाइनल कर लिया है, जब आप ऑप्शनल्स में आंसर राइटिंग लिखते हैं तो आपको मास्टर्स का मतलब होता है कि ग्रेजुएशन के बाद जो मास्टर्स होता है, मास्टर्स लेवल पर आंसर्स का लेवल हो, आपके सब्जेक्ट में डीप रूटेड नॉलेज हो। तो मैं आपको बता दूं कि जो कमल चौधरी हैं, ही बिलोंग्स टू मोहाली, पंजाब। इनके फादर भी ऑफिसर हैं और वहीं से इनको इस इंस्पिरेशन मिली, और इनकी तैयारी की जर्नी जो है शुरुआत से ही ये टू बी पॉइंट और ऑर्गेनाइज्ड रहे अपनी तैयारी को लेकर। और इनका जो ऑप्शनल था, इट वाज एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी, चूंकि इन्होंने अपनी जो इंजीनियरिंग की थी वो सिविल इंजीनियरिंग से की थी, तो जो इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं नॉर्मली वो किसी टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल सब्जेक्ट को प्रेफर करते हैं। इन्होंने अपना ऑप्शनल जो है एंथ्रोपोलॉजी उसको चूज किया। नाउ प्रीलिम्स के अंदर आप बोलते हैं कि स्टैटिक और कॉन्सेप्ट। जिस समय पर 2019 का पेपर हुआ था, नो डाउट एक जो भी एस्पिरेंट है वो इससे जस्ट पहले वाले साल के पेपर को देखते हैं कि उस पेपर में क्या पूछा गया। आप लोगों को भी 2023, 2021 के 2 पेपर हुए, उन पेपर्स को देख के जजमेंट लेना चाहिए कि कैसा पेपर आया था और अब आने वाला पेपर किस लेवल का होगा। तो इन्होंने अपना जो पेपर देखा था 2019 के, तो उसमें काफी हद तक स्टैटिक क्वेश्चंस थे, बट 2021 में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज भी हुआ। तो जब इनका पेपर आया तो यहां पर इन्होंने मेनली प्रीलिम्स और मेंस, जिसमें जीएस का सिलेबस ओवरलैप करता है, जीएस का सिलेबस ओवरलैप करता है, तो स्टैटिक के साथ साथ मेंस के आंसर्स को कैसे लिखेंगे ये अपनी साइमल्टेनियसली तैयारी कर रहे थे, जीएस के साथ इस जीएस को कंपाइल करके। फिर यहां पर जो हिंदी का पेपर है मेंस का, इसमें डॉक्टर राघव प्रकाश जी की जो बुक है, आई यूज टू सजेस्ट यू, मैं भी आपको सजेस्ट करता हूं डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक, और इन्होंने अपनी सिस्टर की मदद ली है क्योंकि इनका थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम का बैकग्राउंड हो सकता है आप लोगों का थ्रू आउट हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड हो, तो आप अपने किसी दोस्त, साथी, अपने किसी टीचर, किसी प्रोफेसर जो आपके जानकार हैं, आप इंग्लिश में आंसर कैसे लिखे उसकी आप तैयारी में मदद ले सकते हैं, आप फैकल्टीज से गाइडेंस ले सकते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर है
ये 100 मार्क्स का है कंपलसरी, और मार्क्स जुड़ते हैं 600 में से 100 मार्क्स अपने आप में मेजर रोल प्ले करते हैं। तो इन्होंने डेडिकेटेड अपनी तैयारी जो इनकी सिस्टर है उनकी मदद से की है। तो आप हमेशा याद रखिए कि आपको जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उसे आप लोगों को पूरी मेहनत से, शिद्दत से, अपने जो जानकार है, अपने जो दोस्त हैं, आपको एक लिंक निकालना चाहिए ताकि आप उस सब्जेक्ट को पूरी तरह से मजबूत कर पाए। एक और खास बात यहां पर देखिए कि जो ऐसे का पेपर आया था उसमें इन्होंने हिंदी के ऐसे के पेपर में इन्होंने गुलजार साहब की जो प्रोज हैं, पंक्तियां हैं, वहां से शुरुआत किया। तो इन्होंने ये भी बोला कि आंसर राइटिंग को आपको थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग बनाना होगा, अपने आंसर में इंटरेस्ट भी क्रिएट करना होगा। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला कि जब इन्होंने ज्योग्राफी के आंसर्स लिखे तो ज्योग्राफी के जो आंसर्स हैं इन्होंने इसमें मैप का प्रयोग किया है, केस स्टडीज को फ्लो चार्ट से समझाने की कोशिश की है। तो आप लोग याद रखना, इस पूरे एग्जाम में जो एंट्री पॉइंट है वो तो प्रीलिम्स है, आपको मैथ्स रीजनिंग भी आनी चाहिए। और प्रीलिम्स यदि आप क्लियर कर रहे हैं, मतलब ये मान लीजिए कि 99% तक जो कंपटीशन है वो प्रीलिम्स में ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि यदि आपने प्रीलिम्स को क्लियर कर लिया तो आप एक्चुअल में उन कैंडिडेट्स में जो 1 या 2% है, उसके बाद जितनी वैकेंसीज आती है उसका 15 गुना 15 टाइम्स मेंस में बुलाया जाता है। और नॉर्मली वैकेंसीज जो है 100 to 150 के बीच में रहती है हरियाणा सिविल सर्विसेज में। तो यहां पर आप देखेंगे कि हिंदी, इंग्लिश, इसके जो एसए के आंसर्स थे उसमें इंग्लिश का जो एसए आया उसमें उन्हीं दिनों में देखो करंट अफेयर का क्या फायदा होता है। इन्होंने बहुत बार मेंशन किया है कि करंट अफेयर को आपको न्यूज़पेपर से भी पढ़ना है और जो मंथली मैगजीन से उससे भी पढ़ना है। अब आप बोलेंगे सर ये मंथली मैगजीन्स कहां से मिलेंगी? मैं आपको बता दूं कि हर महीने मेरे पास इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की मंथली मैगजीन आती है। आप लोग मेरे टेलीग्राम पर देखेंगे तो वहां पर आपको मंथली मैगजीन मिल जाएगी, रुद्रा एजुकेशन हब। तो हमारी जो कंटेंट टीम है वो हमेशा मंथली मैगजीन प्रोवाइड करती है। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर उस मंथली मैगजीन को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको इसके अलावा न्यूज़पेपर भी पढ़ना ये रिकमेंड किया गया, क्योंकि तभी जो हाल ही में द्रौपदी मुर्मू है और विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड ऐसे आया तो उन्होंने उसको जोड़कर आंसर लिखा। तो यहां पर क्या हुआ कि इन्होंने अपने स्टैटिक के साथ साथ में आंसर राइटिंग पर पूरा काम किया है। एक और बात, इन्होंने अपनी जो किताबें एनसीईआरटीज हैं और जैसे आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया बुक को फॉलो अप किया, स्पेक्ट्रम को मॉडर्न हिस्ट्री के लिए फॉलो किया, लक्ष्मीकांत बुक को फॉलो किया। तो जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको बुक के साइड में ही लिख दिया। ये जब एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो एडिटोरियल पढ़ना भी जरूरी है। एडिटोरियल कैसे लिखे जाते हैं, स्टार्ट कैसे होते हैं, एंड कैसे होते हैं, बॉडी के पार्ट में क्या लिखा जाता है, उसी से आप अपने आंसर के फ्लो को भी जनरेट करेंगे। तो आप हिंदी माध्यम में तो हिंदी के एडिटोरियल, इंग्लिश माध्यम में तो इंग्लिश के एडिटोरियल को आपको पढ़ने की आवश्यकता है। और जब आप इन एडिटोरियल को पढ़ेंगे तो आपका फ्लो भी प्रॉपर हो पाएगा। तो उसी के चलते विमेन एम्पावरमेंट में द्रौपदी मुर्मू के एग्जाम्पल से शुरुआत किया। तो जो लाइव करंट अफेयर के एग्जाम्पल्स यदि आप कोट करेंगे डेफिनेटली आप मेंस में मार्क्स गेन करते हैं। तो बॉडी पार्ट में क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में कैसे आपको किसी एक ऑथर को कोट करना है, आप किसी बुक का रेफरेंस देते हैं, आप किसी मैगजीन या फिर जो ग्लोबल लेवल पर इंस्टीट्यूशंस हैं उनके कुछ कोट्स का प्रयोग करते हैं, तो आपको ऑब्वियसली यू विल गेट द अपर हैंड। और आपको अपने आंसर्स को बहुत इंटरेस्टिंग बनाना होगा। और यही डायनेमिक जो अप्रोच है कि डिमांड ऑफ द एग्जाम की क्या डिमांड है, इन्होंने अपने पहले ही प्रयास में समझ लिया था कि आंसर को बखूबी लिखना है। तो पहले प्रयास में फर्स्ट रैंक लाना इट इज रियली चैलेंजिंग, बट वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली काम करेंगे आप इफेक्टिव अप्रोच के साथ में, यू विल ऑल्सो गेन दिस सक्सेस। फिर बात आती है इंटरव्यू में क्या हुआ। इंटरव्यू में देखिए कुछ एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस को भी पूछा गया कि भाई आप सिविल इंजीनियर हैं, आप इतना अच्छा कर रहे हैं, तो आप यहां पर क्यों आ रहे हैं। तो इस तरह के जो प्रश्न है ना वो पूछे गए। उसके बाद क्या हुआ, उन्हीं दिनों में बजट वाली बात थी, क्योंकि 3 तारीख को शायद इंटरव्यू है, 1 तारीख को 1 फरवरी को बजट आ जाता है। तो बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। तो आप हमेशा याद रखना कि जो बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है
कोई भी चीज जो बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड में चल रही है इंटरव्यू में पूछी जाएगी। और इंटरव्यू में नॉर्मली क्या होता है कि मार्क्स यदि बहुत अच्छा परफॉर्म करें तो आपको 55, यदि वर्स्ट परफॉर्म करेंगे तो 25। ये एक विंडो होती है हरियाणा सिविल सर्विसेज में। और हरियाणा सिविल सर्विसेज के इस बोर्ड में एक तो मुख्य मेन बोर्ड मेंबर होते हैं, उसके अलावा जो 3 मेंबर है, मतलब टोटल 4 मेंबर है, तो वो 3 मेंबर अदर एरियाज से होते हैं। तो आप लोग याद रखना, इंटरव्यू में 4 बोर्ड मेंबर होंगे और वो आपसे पर्सनालिटी टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। फिर देखिए, आपको ये कुछ मोटी मोटी बात पता चल गई होगी कैसे इन्होंने तैयारी की है। रिवीजन में इन्होंने रिपीटेड रिवीजन की बात की कि लगातार रिपीटेड रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, उस पर इन्होंने बात कही है। करंट अफेयर के लिए एक डेडिकेटेड मैगजीन्स जरूर फॉलो करें और डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट इट इज कंपलसरी। फिर टेस्ट सीरीज को लेकर देखिए, एक तो सेक्शनल, देखो एक तो होती है सेक्शनल, मतलब कि जो सब्जेक्ट है अलग अलग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, इनके मेंस के क्वेश्चंस और इनके प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज। और फिर उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट पेपर भी, बहुत से फुल लेंथ टेस्ट पेपर देंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि जो ये 2 घंटे का 2 आवर्स का जनरल स्टडीज का जो पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर है, उसमें आप कैसे 100 क्वेश्चन पूरे कर पाएंगे। और सबसे खास बात यह कि अभी जो 2022 और 2021 वाला जो पेपर है, जो 2022 में हुआ, फिर 2022 में भी 2022 का जो सेकंड पेपर है, सेकंड बार जो पेपर हुआ, तब वो एक्चुअल में उसको सही माना गया। 2021 का फर्स्ट वाला पेपर तो कैंसिल हो गया था। तो 2023 और 2022 के 21 के पेपर को आप देखिए तो वहां पर क्वेश्चंस का जो लेवल है वो काफी अच्छा, और कोई भी कैंडिडेट 2 घंटे में पूरे पेपर को कवर नहीं कर सकता। तो इन्होंने उसकी भी स्ट्रेटेजी बताई है कि पहले आप ना जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपको 100 में से, मान लो 40-50, तो सबसे पहले वो करके तुरंत गोला मार्क कर लीजिए। और उसके बाद में जो आपको थोड़ा सा एनर्जी लगेगी, उसके बाद में उन प्रश्नों को कीजिए। और लास्ट में कुछ मिनट बच जाए तो कुछ क्वेश्चंस पे आप रिस्क ले सकते हैं। बट कभी भी कोशिश करनी है, नेगेटिव मार्किंग है तो रिस्क जितना हो सके कम से कम हो। तो ये इनका स्ट्रेटेजी रहा था प्रीलिम्स को लेकर। प्रीलिम्स में 2 घंटे में पेपर करना और कट ऑफ को क्लियर करना। देखो, प्रीलिम्स में आप यदि सारे क्वेश्चंस को हल करने जाएंगे, नॉट पॉसिबल, पेपर का लेवल अच्छा आता है। तो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि प्रीलिम्स को आपको क्वालिफाई करना है, और उसके लिए आपको मॉक टेस्ट पेपर की मदद से एक कट ऑफ के दायरे तक आप क्लियर कर लें। इसीलिए मॉक टेस्ट पेपर देना जरूरी है 2 घंटे में। और देखिए, 3 घंटे के हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और ऑप्शनल के पेपर, 3 घंटे में आपको लगभग 4000 वर्ड्स लिखने। जैसे जनरल स्टडीज में आज की तारीख में 10-10 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस आते हैं, और एक क्वेश्चन में आपको 200 वर्ड्स में लिखना है। 200 इंटू 24,000 वर्ड्स, तो ये एक्चुअल में इट इज रियली चैलेंजिंग। तो इसके लिए आपको रेगुलर मेंस की मॉक टेस्ट सीरीज भी होनी चाहिए, जिससे आप अपने पेपर को दुरुस्त कर पाए। तो ये इंटरव्यू, मॉक टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको करना होगा। प्रीलिम्स और मेन को सामूहिक रूप से स्टैटिक वाले पोर्शन को हाईलाइट करना, और मेंस के आंसर राइटिंग पर फोकस करना। जो कोट्स हैं, रिलेटेड कोट्स हैं, आपने करंट अफेयर में या कहीं पर भी पढ़े हैं, उनको आप जरूर अपडेट करते चलिए और उनको रिवाइज करते चलिए। और रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। तो आप लोग लगातार क्या कर सकते हैं, कभी कभी आप टॉपर्स के कुछ स्ट्रैटेजीज हैं उनको जरूर देखिए, उनसे कुछ इंस्पिरेशन लीजिए और अपनी तैयारी को भी ऑर्गेनिक बनाइए, तभी आप अपने पहले प्रयास में अच्छा रैंक प्राप्त करेंगे। तो सबसे खास बात यह कि मेरी शुभकामनाएं आप सभी को, एक तो कि जो मैंने बताया आप कुछ बिंदुओं को जरूर फॉलो अप करेंगे, और ऐसा नहीं हो सकता कि ना वीकली ही, मंथली ही आप रिवीजन करें। आपने डेली का एक टारगेट सेट कर लेना है कि मुझे इतना काम करना है, अगले दिन का एक टारगेट सेट करना है, और इससे छोटे छोटे गोल्स से आप लोग अल्टीमेटली कंप्लीट सिलेबस कवर कर लेंगे। तो ये जो पूरा डिस्कशन है, बेसिकली इस पर मेरा कमल चौधरी जी के साथ में एक इंटरव्यू टॉपर स्टॉक हुआ था, वहीं के कुछ कंक्लूजन को मैं आपके बीच में रख रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी। सो ऑन दिस नोट, यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और यहां पर आप लोग एक चीज देख सकते हैं, यहां पर आप लोग एक चीज देख सकते हैं कि ये आपका जो है
दिस इज द बैच, ये कम प्राइसेस में मिल रहा है। आप लोग हमारे जो इन बैचेस की मदद से भी प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। सो यू कैन ज्वाइन दिस बैच ऑफ हरियाणा सिविल सर्विसेज। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए बैच है ये। और यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो आरंभ के जो प्राइसेस हैं, अभी सेल के चलते प्राइसेस कम हो गए। तो अब आपको गोल्ड बैच 4,999 में और प्लैटिनम बैच इट इज जस्ट 15,499 में मिल रहा है। तो आप लोग एक ऑर्गेनिक तरीके से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये गोल्ड और प्लैटिनम में प्लैटिनम विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। सो आई थिंक ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आप लोग स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाकर सीधा सीधा इन बैचेस में एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग यहां पर जाएंगे, स्टेट PCS पर जाएंगे, और ये वो बैच है जिसमें आपको जो मैंने आपको फीचर्स बताए हैं कि ऐसे तैयारी करनी, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सबकी तैयारी होती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्लैटिनम जो बैच है दैट विल बी मोर इफेक्टिव। तो आप लोग यहां पर इस तरह से कूपन कोड आएगा RG Live, जो कूपन कोड है आप लोग RG Live कूपन कोड को अप्लाई कर लेंगे। और जैसे ही आप लोग RG Live कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपको ये बैच 16,999 में मिल जाएगा। कौन सा? ये जो प्लैटिनम बैच। और इसके साथ अब आप देख रहे होंगे कि शायद आपको NCERT की रिकॉर्डेड बैचेस और बुक्स भी मिल रही। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें एकदम क्लियर होंगी। प्लैटिनम बैच में आपको प्रीलिम्स, आंसर राइटिंग सबका बैच मिल जाएगा। आप लोग RG Live कूपन कोड लगाकर अपनी प्रॉपर तैयारी स्टार्ट कीजिए और 10 से 12 महीने की प्रॉपर रणनीति के साथ हम आपको इन क्लासेस में पढ़ाते हैं। सो थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।